everyone, welcome to the pre-secure for the 7th September 2024। तो हम लोग करेंगे 5 क्वेश्चन 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इसको करने के बाद अब अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं और आपका करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में अभी चिप्स को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, या बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पे वर्क कर रही है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कब आया था? 2009, जो इंडिया को एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन बनाना चाहता था। द सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम हैज बीन अप्रूव्ड विद एन आउटले ऑफ INR 76,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के लिए 76,000 करोड़ रुपीस एलोकेटेड है। प्राइमरी गोल ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम इज टू बूस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है क्या, है ना? तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो चूज करिए, फिर बताइए। इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो इंडिया ऑलरेडी आईटी हब है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी आगे है। सेमीकंडक्टर से मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट आप जरूर लिख लीजिएगा, डायरेक्टली मेंस में भी यूज होगा, प्रीलिम्स में भी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रैंकिंग इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स इज आर करेक्ट। देखो, अब ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ। इन्वेस्टेबल मार्केट की वैसा जहां पे मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ, क्या कर पाओ? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है? स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं। जहां आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, मतलब हिस्सेदारी खरीदते हो, कुछ परसेंटेज खरीदते हो, है ना, कुछ एक हिस्सा खरीदते हो, तो उसी पे रिलेटेड इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं MSCI इंडेक्स। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स जो है, उसके बारे में, इंडियाज के रैंकिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज सरपास्ड चाइना टू बिकम द टॉप वेटेड नेशन इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट। ये ध्यान रखना कि कैटेगरी क्या है? इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये सही है? इंडियन इक्विटीज नाउ कैरी अ वेटेज ऑफ 22.27% इन द इंडेक्स। चाइनीज का वेटेज 21.58% है इन दैट में। तो चाइना का कम है, इंडिया का ज्यादा है, और इंडिया पहली बार चाइना को क्रॉस किया है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये आपको पता होना चाहिए, तीनों स्टेटमेंट, है ना। जब आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको बेसिक्स आपके समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड इट्स रीलोकेशन पॉलिसी। टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, और टाइगर के रीलोकेशन के लिए, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में रीलोकेट करने के लिए क्या पॉलिसीज है? NTCA follows a voluntary relocation policy where residents of poor tiger habitats are encouraged to relocate for compensation. Relocation सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं है, टाइगर रिजर्व में रहने वाले लोगों के लिए भी। आप बोलोगे सर टाइगर रिजर्व में कैसे लोग रहते हैं? लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, जो एबोरिजिनल हैं, जो ऑलरेडी उसी जंगल में या एरियाज में रहते हैं, वो रह सकते हैं। तो उनको भी कई बार रीलोकेट किया जाता है वॉलेंट्री, कि अगर वो चाहें तो कंपनसेशन मिलता है रीलोकेशन पे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। वाइल्ड लाइफ एक्ट को बाद में अमेंड किया गया, प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रीलोकेशन अंडर द NTCA। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। Core and buffer areas of tiger reserve are notified by government under the Wildlife Protection Act 1972। कोर एरियाज और बफर एरियाज भी नोटिफाई किए जाते हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Which of the following states are major producers of सोयाबीन? सोयाबीन के मेजर प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? स्टेट्स के बारे में बताना है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, तेलंगाना, इसमें से कौन से स्टेट?
अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन में देखोगे तो मध्य प्रदेश तो बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा, महाराष्ट्र कुछ इधर साइड में आ जाएगा, वेस्ट बंगाल काफी ऊपर आ जाएगा, कर्नाटका फिर इधर महाराष्ट्र के नीचे आ जाएगा, तेलंगाना फिर आपका मध्य प्रदेश से इधर साइड में नीचे आ जाएगा। तो आप देखोगे तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन रीजन सेम है, बट दिस इज समवेयर डिफरेंट, वेस्ट बंगाल। तो ऐसे आप थोड़ा सोच भी सकते हो। अगर ये चारों मान भी लिया जाए तो वेस्ट बंगाल काफी अलग ही हो जा रहा है ना, और मे भी ज्योग्राफिकली सोयाबीन प्रोड्यूस करने के लिए सही स्टेट नहीं है ना। तो वेस्ट बंगाल को आप हटा दोगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या है, 1 2 4 एंड 5। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ थॉट प्रोसेस, हम लोग सोच सकते हैं, ऐसे भी सोचा जाता है, एग्जाम्स में भी सोचा जाता है। Last question of the day, which of the following statement regarding the global EV movement is are incorrect? ग्लोबल, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मूवमेंट चल रहा है, उससे रिलेटेड क्या, इनकरेक्ट। यूएस इज द लार्जेस्ट ईवी मार्केट ग्लोबली अहेड ऑफ चाइना। यूएस जो है लार्जेस्ट ईवी मार्केट है ग्लोबली यूएस इज द लार्जेस्ट ईवी मार्केट, चाइना के भी ऊपर है यूएस, ऐसा बिल्कुल गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। ओवर 85% ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स, नया व्हीकल जो सेल होता है नॉर्वे में वो हाइब्रिड होता है, प्लग इन हाइब्रिड। तो प्लग इन क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, गलत ही पूछा है, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इन नॉर्वे मोर देन 85% ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स आर प्लग इन। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको बोलते हैं, दैट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड अ फ्यूल लाइक गैसोलीन और डीजल टू पावर इट्स इंटरनल कंबशन इंजन, दोनों का यूज करता है, उसको हम बोलते हैं प्लग इन, ठीक है, हाइब्रिड बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड। PHEV, तो PHEV अलग से भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ मच डिड यू स्कोर टुडे इन द प्री सिक्योर सीरीज। थैंक यू, जय हिंद।